टू आवर चैनल आई एम अंकित तंवर और आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पीकर इंग्लिश स्पोकन क्लास। और आज की क्लास में गाइज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम बात करेंगे समता के बारे में। जब हम किसी व्यक्ति की समता के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे आप जो हिंदी सेंटेंस होता है, हिंदी सेंटेंस जानेंगे। जब आप किसी व्यक्ति से बोलते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो, या क्या आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, क्या आप पर्वत पर चढ़ सकते हैं। अगर आप किसी की पॉसिबिलिटीज़ और समझते हैं तो इस कंडीशन में कैन और कुड का यूज़ करते हैं। हम प्रेजेंट में हम कैन का यूज़ करते हैं और पास्ट में हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड का हम दो तरीके से यूज़ करेंगे, दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, कैन का जो हम यूज़ करते हैं टू नो द कैपेसिटी। कैपेसिटी क्षमता को जानने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। किसी व्यक्ति की क्षमता को अगर आप जानना चाहते हैं, आपने कंफर्म किया क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा, अगर आप कंफर्म करेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा टाइम वर्ड कैन, उसके बाद कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। जिस एक्शन के बारे में आप पूछ रहे हो उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे आप। क्या आप ये आप क्वेश्चन करेंगे, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस एक्शन, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस एक्शन। अगर आप किसी एक्शन को नहीं कर सकते तो नेगेटिव रेस्पॉन्स में सब्जेक्ट प्लस कैन और कैन के साथ नोट का यूज करेंगे प्लस एक्शन। कंफर्म करेंगे क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले कैन, उसके बाद किससे पूछ रहे हो आप, सामने वाले व्यक्ति से। सब्जेक्ट कौन है आपका यहाँ पर, सेकंड पर्सन यू, कैन यू। एक्शन है आपका स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन रहेगा कैन यू स्पीक इंग्लिश। अगर आप इस अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप किसी काम को करने में सक्षम हैं, तो इस कंडीशन में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, उसके बाद एक्शन। सेकंड पर्सन ने रेस्पॉन्स किया पॉजिटिव रेस्पॉन्स, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस एक्शन। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई कैन और कैन के साथ नॉट, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। कैन नॉट को आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कांट। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश। क्या वह 5 किलोमीटर दौड़ सकता है। अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, क्या वह 5 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा थर्ड पर्सन के लिए, कैन ही रन 5 किलोमीटर, क्या वह 5 किलोमीटर दौड़ सकता है, कैन ही रन 5 किलोमीटर। अगर वह दौड़ सकता है तो हम बोलेंगे ही कैन रन 5 किलोमीटर, पॉजिटिव रेस्पॉन्स, ही कैन रन 5 किलोमीटर। अगर वह नहीं दौड़ सकता, ही कैन नॉट रन 5 किलोमीटर, वह नहीं दौड़ सकता। क्या आप पर्वत पर चढ़ सकते हो, क्या आप पर्वत पर चढ़ सकते हो। पर्वत पर चढ़ना इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइम द माउंटेन, क्या आप चढ़ सकते हो, कैन यू क्लाइम द माउंटेन। मैं चढ़ सकता हूँ, आई कैन क्लाइम द माउंटेन। मैं नहीं चढ़ सकता, आई कैन नॉट क्लाइम द माउंटेन। क्या वह पर्वत पर चढ़ सकता है, कैन ही क्लाइम द माउंटेन। वह चढ़ सकता है, ही कैन क्लाइम द माउंटेन। वह नहीं चढ़ सकता है, ही कैन नॉट क्लाइम द माउंटेन। सो गाइज, इन प्रेजेंट सेंस, प्रेजेंट में हमने कैन का यूज़ किया। अगर आप पास्ट में अपनी क्षमता के बारे में बताना चाहते हैं, जो एक्शन जो क्रिया आप अब नहीं कर सकते और पास्ट में उस एक्शन को आप कर सकते थे,
तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं कैन की जो सेकंड फॉर्म होती है कुड। सो कुड का हम जो यूज़ करेंगे वो पास्ट में यूज़ करेंगे जब आप किसी एक्शन को, किसी काम को कर सकते थे। तो यहाँ पर आप किसी एक्शन को कर सकते हो और पास्ट की अगर बात करें, आपका जो हिंदी सेंटेंस रहेगा कर सकते थे या सकता था। मैं बोल सकता हूं, क्या आप बोल सकते हो? कंफर्म करेंगे, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे? क्या आप पहले अंग्रेजी बोल सकते थे या क्या आप बचपन में अंग्रेजी बोल सकते थे? सो यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा जो हमारा स्ट्रक्चर है। आप कैन की जगह यहाँ पर हमारा आएगा कुड का यूज़ करेंगे, कुड। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस एक्शन, सब्जेक्ट प्लस कुड, कैन का क्या हो जाएगा? कुड, पास्ट की बात है कुड। और यहाँ पर कुड नॉट, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे? तो यहाँ पर आपने कंफर्म किया कुड यू स्पीक इंग्लिश, कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे? मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आपने बोला आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं नहीं बोल सकता था, तो इस कंडीशन में आपने बोला आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। और क्या वह अंग्रेजी बोल सकता था? कुड ही स्पीक इंग्लिश, वह बोल सकता था। ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह नहीं बोल सकता था। ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। सो गाइज, इस कंडीशन में कैन और कुड को आपने प्रेजेंट में आपने कैन का यूज़ किया और कैपेसिटी जानने के लिए, एंड कुड का आपने पास्ट में यूज़ किया टू नो द कैपेसिटी इन पास्ट। दूसरी सेंस में मैंने आपको बताया कि कुड का हम जो यूज़ करते हैं फॉर रिक्वेस्टिंग की सेंस में, पोलाइट वे में, फॉर्मल वे में हम कुड का यूज़ करते हैं। जब आप किसी से पोलाइट वे में बात करते हैं और आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, सो इस सेंस में हम कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन कुड आई यूज़ योर पेन प्लीज़, कुड आई यूज़ योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? कुड आई यूज़ योर पेन प्लीज़, कुड आई यूज़ योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? क्या आप मुझे समय बता सकते हो क्या हुआ है? अगर टाइम की बात है, अगर आप टाइम पूछ रहे हैं, कुड यू टेल मी द टाइम, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं क्या हुआ है? आप दूसरी सेंस में यूज़ कर सकते हैं, कुड आई नो द टाइम, कुड आई नो द टाइम, क्या मैं समय जान सकता हूँ क्या हुआ है? कुड आई नो द टाइम, क्या मैं समय जान सकता हूँ? आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ पर आपने ऑर्डर करना है, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। सो उस कंडीशन में सपोज दैट आपको 2 बर्गर चाहिए एंड 2 कोल्ड ड्रिंक चाहिए, 2 कोल्ड ड्रिंक के साथ आपको 2 बर्गर चाहिए। सो आप ऑर्डर करेंगे कुड आई गेट 2 बर्गर विद 2 कोल्ड ड्रिंक, कुड आई गेट 2 बर्गर विद 2 कोल्ड ड्रिंक। अगर आप स्टेशन पर हैं, आपको 2 टिकट चाहिए, तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे कुड आई गेट 2 टिकट प्लीज़। सो गाइज, यहाँ पर आपने कुड का जो यूज़ किया दूसरी सेंस में, हमने यहाँ पर यूज़ किया पोलाइट वे में फॉर रिक्वेस्टिंग की सेंस में। जब आप किसी से कुछ मांगते हैं, यस, पोलाइट वे में और फॉर्मल वे में हम कुड का यूज़ करते हैं। आज की क्लास में आपने कैन और कुड को जाना। सो आई होप दैट आज की क्लास में आपके सभी डाउट, कैन कुड के जो भी आपके डाउट थे, सभी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।